जय हिंद साथियों, मैं हूं मनीष राठौर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मर्ज के गुरु। और आज है 30 दिसंबर 2020। तो आज की इस करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। सब उससे पहले ये कहना चाहूँगा, सभी जो परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले, तो आप इसे नोट डाउन करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आप उसे दोबारा रिवाइज कर सकें। तो ये रहा पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर। किसे दशक का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी आईसीसी सर गेरफील्ड सोबर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ से सही रहने वाला विराट कोहली। भारतीय कप्तान विराट कोहली को यहाँ पर आईसीसी का यह सर गेरफील्ड सोबर्स अवार्ड से सम्मानित किया है। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने। आईसीसी ने अपने दशक के सबसे बड़े पुरस्कार की घोषणा की है, और भारतीय कप्तान विराट कोहली को यहाँ पर 2011 से 2020 के लिए आईसीसी का सबसे बड़ा अवार्ड यानी सर गेरफील्ड सोबर्स अवार्ड दशक का आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर अवार्ड से सम्मानित किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले, तो ये आपको याद रख लेना आईसीसी के बारे में। तो आईसीसी क्या है? तो आईसीसी जो कि विश्व क्रिकेट को रेगुलेट कराते हैं, तो ये संस्था विश्व क्रिकेट को रेगुलेट कराती है, ये आपको याद रख लेना। और इसका फुल फॉर्म है इंग्लिश में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और हिंदी में इसका अनुवाद है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 15 जून 1909 को, और दुबई संयुक्त राज्य अमीरात में इसका मुख्यालय है। ग्रेग बार्कले वर्तमान में इसके अध्यक्ष है, और मनु साहनी इसके वर्तमान में सीईओ है। तो आपको ये सब नोट डाउन कर लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा दूसरा प्रश्न हमारी स्क्रीन पर। किसे दशक का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी आईसीसी स्पिरिट क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो डी आंसर सही रहने वाला। पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी को यहाँ पर आईसीसी द्वारा दशक का सबसे बड़ा अवार्ड स्पिरिट अवार्ड क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया है। तो ये आपको याद रख लेना है। और पूर्व भारतीय कप्तान यहाँ पर एमएस धोनी को दशक का सबसे बड़ा यहाँ पर पुरस्कार मिला है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। तो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2011 से लेकर अभी 2020 तक के लिए यह अवार्ड मिला है इन्हें। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। किस राज्य की महामारी श्रेणी में डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2020 जीता है? तो बिहार राज्य ने यहाँ पर यह अवार्ड जीता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले, ये आपको याद रख लेना है। डिजिटल इंडिया अवार्ड भारत सरकार द्वारा नागरिकों की अनुकरण डिजिटल उत्पादन सेवाओं के लिए दिया जाने वाला एक राष्ट्रीय स्तरीय पुरस्कार है, और बिहार राज्य की सरकार को कोरोना काल में उनके द्वारा किए गए बेहतरीन कार्यों के लिए डिजिटल अवार्ड्स 2020 से सम्मानित किया है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी है बिहार राज्य के बारे में, तो ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है, एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसकी स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को। पटना यहाँ की राजधानी है बिहार की। नीतीश कुमार जनता दल पार्टी यानी जेडीयू के से यहाँ पर वर्तमान में सीएम है बिहार के, नीतीश कुमार, ये आपको याद रख लेना है। और फागू चौहान यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल गवर्नर है। और मुख्य न्यायाधीश जो है संजय कोरोल, ये भी आपको याद रख लेना है। और लोकसभा की जो सीट है वो 40, राज्यसभा की 16 तथा 243 सीट यहाँ पर विधानसभा की, तो ये भी आपको याद रख लेना है। इसके अलावा 3 पड़ोसी राज्य से इसकी सीमा मिलती है, जिनका नाम है झारखंड, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल। तो ये सब आपको नोट डाउन कर लेना है, याद रख लेना है। तो ये रहा चौथा प्रश्न हमारी स्क्रीन पर। किस ट्रैक्टर निर्माता कंपनी ने भारत के पहले इलेक्ट्रिकल ट्रैक्टर को लॉन्च किया है? तो ये आंसर सही रहने वाला। सोनालिका जो कंपनी है, उन्होंने यहाँ पर भारत के पहले इलेक्ट्रिकल ट्रैक्टर को लॉन्च किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर इस क्वेश्चन के बारे में। सोनालिका ट्रैक्टर ने भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर लॉन्च किया है। सोनालिका कंपनी ने इसका जो नाम रखा है इस ट्रैक्टर का नाम, वो है टाइगर इलेक्ट्रिक। तो ये आपको याद रखना। लेटेस्ट तकनीक से बना ट्रैक्टर यूरोप में डिजाइन किया गया है, और यह एमिस फ्री ट्रैक्टर जो कि आवाज़ नहीं करता, यह ट्रैक्टर प्रदूषण रहित है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है पर्यावरण के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है सोनालिका कंपनी के बारे में। सोनालिका ग्रुप्स कंपनी जो कि है, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सोनालिका भारत की बहुराष्ट्रीय ट्रैक्टर निर्माता कंपनी है। 1969 में 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। होशियारपुर यहाँ का जो इसका मुख्यालय है, और संस्थापक है लक्ष्मण दास मित्तल। तो ये भी आपको याद रख लेना, मित्तल परिवार यहाँ पर इसका संस्थापक है, लक्ष्मण दास मित्तल इनके संस्थापक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा पांचवा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। स्मार्ट थाने बनाने के लिए किस राज्य ने मैत्री योजना शुरू की है? तो ये आंसर सही रहने वाला। असम राज्य ने यहाँ पर मैत्री जो योजना शुरू की है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस योजना के बारे में, ये आपको याद रख लेना। असम के 340
थाने हैं और उन सभी को चरणबद्ध तरीके से मोहित्री परियोजना के तहत पुनर्निर्माण किया जाएगा। और मोहित्री योजना के तहत थानों में प्रतीक्षा कक्ष और वीडियो कॉन्फ्रेंस प्रणाली, पृथक महिला एवं बाल इकाई, पृथक प्रवेश द्वार तथा शौचालय, समुच्चय पेयजल सुविधा तथा चार द्वारी और पालनाघर तथा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। यानी थाने को हाईटेक बनाने की यहाँ पर कोशिश है असम सरकार द्वारा। तो असम के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो ये असम की राजधानी है दिसपुर, ये आपको याद रख लेना। सर्बानंद सोनोवाल बीजेपी पार्टी से यहाँ पर वर्तमान में मुख्यमंत्री है। जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर है और एन कोटेश्वर सिंह जो कि यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। लोकसभा की 14 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 तथा 126 जो सीटें हैं वो विधानसभा की है। तो ये आपको याद रख लेना है इंपॉर्टेंट पॉइंट असम राज्य के बारे में। तो ये रहा छठवां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। केवीआईसी ने किस राज्य में मोनपा हस्त निर्मित कागज बनाने की इकाई स्थापित की है? तो डी आंसर सही रहने वाला अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर केवीआईसी ने यहाँ पर मोनपा हस्त निर्मित कागज बनाने की इकाई डाली है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस योजना के बारे में। तो ग्रोमो उद्योग आयोग यानी केवीआईसी ने अरुणाचल प्रदेश में मोनपा हस्त निर्मित कागज बनाने की इकाई स्थापित की है। और मोनपा हस्त निर्मित कागज जो कि 1000 साल पुरानी विरासत है और इस इकाई के पुनः जीवित किया गया है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में। और इस जो इकाई की स्थापना मोनपा तकनीक के आधार पर उत्पादित कागज व्यवसायी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए की गई है। और इसके अलावा इसका अरुणाचल प्रदेश में स्थानीय रोजगार को सृजन करना भी इसका उद्देश्य है। तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो ये भी आपको नोट डाउन कर लेना, याद रख लेना। इसकी जो राजधानी है अरुणाचल प्रदेश की वो है ईटानगर। पेमा खांडू बीजेपी पार्टी से यहाँ पर वर्तमान में मुख्यमंत्री है। बी डी मिश्रा यहाँ के गवर्नर है, राज्यपाल है और मुख्य न्यायाधीश है अजय लांबा। तो ये आपको याद रख लेना। लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 तथा 60 विधानसभा की अरुणाचल प्रदेश में सीटें हैं। तो ये सब आपको नोट डाउन कर लेना है, याद रख लेना है। तो ये रहा 7वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। सूत्रानी विधंची सूत्रा एक अनुभव पुस्तक लॉन्च हुई। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है, ये आंसर सही रहने वाला डॉक्टर रूपाचारी इसके लेखक हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में। केंद्रीय आयुष और रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने यहाँ पर 26 दिसंबर 2020 को डॉक्टर रूपाचारी द्वारा लिखी गई पुस्तक सूत्रानी विधंची सूत्रा एक अनुभव को विमोचन किया है। तो ये आपको याद रख लेना है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बी आंसर सही रहने वाला पंडित सतीश व्यास को यहाँ पर इससे सम्मानित किया है, तानसेन राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2020 से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। तानसेन सम्मान यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और पंडित सतीश व्यास को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन और योगदान के लिए यह तानसेन सम्मान 2020 से सम्मानित किया है। तो ये एमपीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। एमपीपीएससी की जो नई वैकेंसी निकली है, अगर आप नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी, तो आप वहाँ से इस वैकेंसी के बारे में जान लीजिएगा। और जो तानसेन सम्मान है वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, ये भी आपको याद रख लेना है। एमपीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। तो ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। मेकिंग ऑफ हिंदू पेट्रोइट बैकग्राउंड गांधीज हिंदू स्वराज पुस्तक यहाँ पर किसने लिखी है? तो ये लिखी है उपयुक्त दोनों ने, जेके बजाज तथा एमडी श्रीनिवास ने यहाँ पर ये पुस्तक लिखी है, दोनों ने मिलकर। तो ये आपको याद रख लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा 10वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मरणोपरांत इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो डी आंसर सही रहने वाला सेलेना क्विंटाइनी पेरेज को यहाँ पर इस अवार्ड से सम्मानित किया है, गेमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मरणोपरांत से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में ये भी आपको याद रख लेना है। सेलेना क्विंटाइना और पेरेज जो कि यहाँ पर अमेरिकी सिंगर है और इन्हें यहाँ पर मरणोपरांत यह पुरस्कार 63वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स यानी 31 जनवरी 2021 को प्रदान किया जाएगा। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। भारतीय सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह आंसर सही रहने वाला रजत दत्ता को यहाँ पर
नया महानिदेशक बनाया गया है भारतीय सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के लिए। तो ये रहा नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर। इनोवेटिव टीचर ऑफ द ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डी आंसर सही रहने वाला प्रभाकर उपाध्याय को यहाँ पर इनोवेटिव टीचर ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में। प्रभाकर उपाध्याय जो कि शिक्षा एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए बेहतरीन प्रदर्शन और इनोवेटिव टीचर ऑफ द ईयर 2020 से उन्हें सम्मानित किया गया है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में थोबल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का उद्घाटन वर्चुअल रूप से किया है? तो डी आंसर सही रहने वाला मणिपुर राज्य में यहाँ पर थोबल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है वर्चुअल रूप से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है मणिपुर राज्य के बारे में, ये भी आपको याद रख लेना है। इम्फाल यहाँ की राजधानी है और एन बीरेन सिंह बीजेपी पार्टी से यहाँ के मुख्यमंत्री है। नजमा हेपतुल्ला यहाँ पर गवर्नर है और इन्हें अभी बेस्ट सांसद अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था शायद 18-17 के लिए। और लोकसभा की जो सीट है वो 2 है और राज्यसभा की 1 और 60 विधानसभा सीटें, तो ये भी आपको याद रख लेना। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर। भारतीय महिला हॉकी टीम की किस खिलाड़ी को खेल के लिए उनके प्रति उनके बेहतरीन योगदान के लिए एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये आंसर सही रहने वाला नमिता टोपे को यहाँ पर यह पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन के बारे में। तो नमिता टोपे जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन के लिए इन्हें एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। और नमिता टोपे जो कि उड़ीसा राज्य की रहने वाली है, को याद रख लेना, नोट डाउन कर लेना है। तो ये रहा 15वां क्वेश्चन और आखिरी प्रश्न हमारा इस वीडियो का। चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए किसे राष्ट्रीय इटल चिकित्सा सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है? तो बी आंसर सही रहने वाला डॉक्टर नील कमल को यहाँ पर इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये आपको याद रख लेना, नोट डाउन कर लेना है। और इसी के साथ आज की ये क्लास यहीं समाप्त होती है, वीडियो भी यहीं समाप्त होती है। अगर आपने हमारी जो नई वैकेंसी जो लिख ली है MPPSC में, तो उसके ऊपर जो वीडियो हमने बनाई है वो आपने नहीं देखी है तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा। और काफ़ी अच्छे पद निकले हैं इस बार। और 11 अप्रैल को इसकी जो एग्ज़ाम है, तो आप तैयारी में अभी से लग जाइए। और पूरी जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में हमने जो लिंक दे रखी है वहाँ से क्लिक कर आप उसकी पूरी वीडियो देख सकते हैं। तथा दिसंबर महीने में जो महत्वपूर्ण डेज के ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तथा अगर आप MPPSC में इंटरेस्टेड नहीं है और अगर अलग SSC तथा अन्य जैसी केंद्रीय लेवल की जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर नई जो रोज़गार निकली है, तो रोज़गार समाचार का 4थे वीक का जो आपने अपडेट नहीं देखा है, तो वो भी हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, तो आप वहाँ से उसको भी देख सकते हैं। तथा वीडियो अच्छी लगी है तो आपके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।